तो वही सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे एक 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा बीते 13 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी कि वो मशीन जिसके जरिए शरीर को चलाया जाता है, उनके शरीर ने खुद चलना बंद कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की एक बेंच ने एम्स को यह निर्देश दिए कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए और पूरी प्रक्रिया मरीज की गरिमा को ध्यान में रखते हुए किया जाए। दरअसल हरीश के माता पिता ने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि देश में इस तरह का यह पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी मरीज को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इच्छा मृत्यु की अपील अलग अलग कारणों से की गई। हरीश हॉस्पिटल की 4थी मंजिल से गिरे थे और तभी से वो बिस्तर पे थे। चलिए जया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जया, जाहिर तौर पर अपने तरह का ये पहला मामला और इसे किस तरह से देखा जाए, इसको लेकर तमाम तरह के विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जहां पर जीवन से आसान शायद एक सम्मानजनक मृत्यु होती है। और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वही दृष्टिकोण आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में देखने को मिला और एक ऐतिहासिक फैसला कि शायद देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है मरीज के मौजूदा हालातों को देखते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से गाजियाबाद का ये केस आया सामने, मार्मिक बहुत स्थिति है, क्योंकि जिस माता पिता के सामने कोई नौजवान एक बच्चा जो है वो लगातार 3 साल से और 13 साल से, माफ करिए, 13 साल से वो अपने जिंदगी से जंग लड़ रहा है और लगातार वो कोमा में है। शरीर पे भी घाव बन गया था और लगातार पिता और उनके माता जो हैं वो लगातार कोर्ट से इस बात को लेकर अपील कर रहे थे, क्योंकि 3 साल पहले की विषय घटना है। क्योंकि लड़का बहुत तेज था पढ़ने में, बीटेक किया हुआ था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, तो इससे ही आप उसके भविष्य का आकलन कर सकते हैं और उसकी स्थिति का मेंटल स्टेटस भी आप समझ सकते हैं कि वो कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वो 3री मंजिल से गिर गया था, इसके बाद से ये गंभीर बीमारी हुआ और इसके बाद से लगातार वो कोमा में रहा। 13 साल से माता पिता लगातार इसी कोशिश में थे कि लड़का ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसी कुछ नहीं हुई। स्थिति दिन पर दिन बदतर ही होती गई और सबसे ज्यादा बड़ी बात ये रही कि एक वो सिर्फ और सिर्फ लाइफ सपोर्ट सिस्टम शायद ना होता तो वो जिंदा भी ना बचता। तो कहीं ना कहीं माता पिता को भी लगता था कि 3 साल से वो लगातार वो अपील कर रहे थे, लेकिन अब कोर्ट ने कहीं ना कहीं, कोर्ट को भी लगा है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट ने ऐसा पहला ये घटना होगा जिसको इच्छा मृत्यु दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने इच्छा मृत्यु पे जब ये अपना आदेश दे रहा था तो उस समय शेक्सपियर का एक बहुत अच्छा जो कवि उनका एक कविता रहा है, पंक्ति रहा है, हेलमेट, उसके एक पंक्ति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि टू बी और नॉट टू बी, यानी कि कभी कभी अदालत को मरने के अधिकार पर भी विचार करना पड़ता है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि अदालत ने जब ये निर्देश दिया होगा या आदेश दिया होगा या फैसला दिया होगा इच्छा मृत्यु का, तो कहीं ना कहीं अदालत भी मार्मिक होगा। जस्टिस पारदीवाला हो या जस्टिस केवी विश्वनाथन हो, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार को भी इस पे कानून बनाना चाहिए ताकि इस तरीके की जो स्थिति उत्पन्न होती है, अदालत तो अपना फैसला दे रहा है लेकिन एक कानूनी तरीका भी होना चाहिए ताकि इतना जद्दोजहद चीजों को लेकर ना करना पड़े। और ये इतना आसान चीज भी नहीं होता, क्योंकि दो मेडिकल बोर्ड के इसमें मेडिकल स्थिति भी लगती है, मेडिकल रिपोर्ट भी लगते हैं, तब जाके सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला देता है। तो लगातार जिस तरीके से, क्योंकि माता पिता का भी यहाँ तक कहना है कि हमने लगातार अपने बेटे को बचाने का प्रयास किया और जितने भी हमारे पास आर्थिक स्थिति हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम उन्हें इतना और ज्यादा संभाल सकते हैं, और बेटे की तबियत को देख के, बेटे की शारीरिक स्थिति को देख के हमें लगता था कि उसे इच्छा मृत्यु की जरूरत है, क्योंकि शरीर पे उसके पूरे घाव बन चुके थे, क्योंकि एक साइड ही वो लेटा हुआ लड़का कहीं ना कहीं माता पिता के लिए भी बहुत कष्टदायक था। तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि वो कितना ये जो आज की जो ये निर्णय है बहुत मुझे लगता है कि
मेरी पत्रकारिता की दुनिया में और मेरी जितनी उम्र है, ऐसा मैंने अभी तक कहीं भी अभी उदाहरण नहीं समझा सुना है भारत में कि इच्छा मृत्यु किसी को दिया गया है। तो जिस माता पिता ने अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु मांगा भी है, तो समझिए उसके जीवन के लिए मांगा है, क्योंकि जिस स्थिति से वो लड़का लड़ रहा है, उनका बेटा लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं माँ बाप को देखकर ही कष्ट हो रहा होगा। तो ऐसे में जो अदालत का फैसला है, ये बहुत बड़ा अब ये मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद लोग बहुत सारे कानून, ये कितने नंबर की खबर है मैम? मेरी खबर। लेकिन अब इसके बाद केंद्र सरकार जो है इस पे क्या कुछ फैसला लेती है। केंद्र सरकार क्या, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते वक्त जो कहा कि हमें इस पे इच्छा मृत्यु को ध्यान में रखते हुए हमें कानून बनाना चाहिए, इसमें राय वसमरा करना चाहिए। क्या केंद्र सरकार इस पे कोई प्रतिक्रिया देती है, क्या केंद्र सरकार कोई स्टेप लेता है, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये साधारण घटना नहीं है। 13 साल से कोमा में रहना, माता पिता का सुप्रीम कोर्ट तक ये अपील करना, बेटे को इच्छा मृत्यु देने की अपील करना, और लगातार आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो जाना, बेटे की हालत लगातार बिगड़ना, इन तमाम जद्दोजहद को लेते हुए इसके बाद जाके ये फैसला आना, और आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन सब के बीच में भी अदालत से भी अगर इच्छा मृत्यु भी लेना है आपको, तो कितना जद्दोजहद करना पड़ता है। तो उसको भी बहुत चीजों को देख के मुझे लगता है कि आज का जो घटना है और आज का जो ये निर्णय है, ये बहुत प्रभावी है और बहुत ही प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यूं ही नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने टू बी और नॉट का फॉर्मूला बता दिया और उसने कहा कि मरने के अधिकार पर भी अदालत को विचार करना चाहता है। तो शब्द बहुत मायने रखते हैं और अदालत के शब्द ऐतिहासिक हो जाते हैं जब भी बोले जाते हैं। तो ऐसे में हरीश राणा के साथ अब चीजों को, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि मानवता और गरिमा को ध्यान में रखते हुए लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि अमानवीय व्यवहार हो जाए। तो ये भी बहुत सारी चीजों को उन्होंने शब्दों का चयन भी बहुत सोच समझ के किया है, ताकि चीजों को लगते हुए माता पिता को भी लगे कि भाई चीजें जो हमारे साथ हो रही है, क्योंकि जिसका बेटा है वही जान रहा होगा कि किस स्थिति में वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है। तो ये घटना मुझे लगता है विश्लेषण से ज्यादा बहुत ज्यादा मार्मिक है, और मार्मिकता से भी ज्यादा जरूरी ये है कि हम इस पे कैसे विचार करें और हम कैसे इसका विश्लेषण करें, और केंद्र सरकार अपना समर्थन या केंद्र सरकार अपना पक्ष क्या रखे, केंद्र सरकार भी इसमें प्रस्ताव क्या तैयार करे, सुप्रीम कोर्ट भी अपना प्रस्ताव क्या तैयार किया कि जिसको लेकर ये तमाम जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है। क्योंकि 13 साल जो व्यक्ति कोमा में होगा, वो हम और आप बस सोच सकते हैं दिमाग से कि क्या हालात होंगे और उस घर के क्या हालात होंगे। जो किसान परिवार से आता है, किसान वर्ग से आता है, वो कितने कहाँ से वो पैसे लेकर आता होगा। कहीं ना कहीं उसका बेटा ही था, तभी उन्होंने इतना कुछ किया, और पैसे के जो 13 साल से कोमे में रखा है, साधारण सी बात है कि वो बिना पैसे के तो रखा है ना, अस्पताल ने बिना पैसे, वो भी एम्स जैसे जगह पे। तो अब इसको ये देखना होगा कि इसमें हम सपोर्ट क्या कर सकते हैं, हम यानी सरकार इसमें सपोर्ट क्या कर सकती है। सरकार आगे आने वाले ऐसी जो घटनाएं हैं, क्योंकि 13 साल का जो कोमा वाला है, मुझे लगता है ऐसे ना जाने कितने केसेस आपको मिल जाएंगे अभिषेक, जो तमाम उदाहरण बन सकते हैं। लेकिन आज जो है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैसला है। निश्चित रूप से जय, एक बहुत जटिल फैसला रहा होगा, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 21 हमें जीवन जीने के अधिकार के साथ गरिमा में मृत्यु का आधार भी देता है, अधिकार भी देता है। लेकिन जाहिर तौर पर यह भी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शब्दशः उस पर आधारित है कि नहीं, ये बाद में विश्लेषण करने से स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जाहिर तौर पर यह बेहद ही जटिल फैसला है, जैसा कि जय आपने बताया कि आर्थिक से लेकर तमाम तरह के ऐसे पहलू है जो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जया विस्तृत जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है अपने आप में बेहद ऐतिहासिक है। इस फैसले के पीछे कई कारण हैं और कई ऐसे कारण हैं जिन पर सोचने और विचार करने की भी खैर आवश्यकता है, लेकिन अपने आप में ये पहला ऐतिहासिक फैसला जिसमें किसी को इच्छा मृत्यु की इजाजत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है।